मौजूद हूँ लाहौर के इलाके थाना हरबंसपुरा के फतेहगढ़ में, जहाँ पर 13 साला बच्ची इश्मल नामी बच्ची थी जिसको अगवाकारों ने अगवा कर लिया। 8:45 बजे ड्यूटी पे निकला हूँ और इधर से मैं चला गया, घर बच्चे सो रहे थे। 8 बजे बच्ची उठी है, तैयार हुई है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहना और इधर से गई है। अब 6 दिन हो गए हैं, पुलिस वालों के पास गए हैं, उन्होंने हमारी सुनी नहीं है। सिर्फ इनके पास पैसा है, ये अमीर लोग हैं, इनके पास कारोबार ठीक ठाक है, ये ऐसे गरीब लोगों को तंग करते हैं, सताते हैं और उनको पैसे का लालच दे के ये अपना ले जाते हैं लड़कियां। मेरी बच्ची ले गए, मेरा पुत भी पागल करनो मेरे करेगा सड़ पाली बजे हेल्प कर रही ना कोई भी नहीं करते जो साड़ी। मौजूद हूँ लाहौर के इलाके थाना हरबंसपुरा के फतेहगढ़ में, जहाँ पर 13 साला बच्ची इश्मल नामी बच्ची थी जिसको अगवाकारों ने अगवा कर लिया। 8:45 बजे ड्यूटी पे निकला हूँ और इधर से मैं चला गया, घर बच्चे सो रहे थे। 8 बजे बच्ची उठी है, तैयार हुई है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहना और इधर से गई है। अब 6 दिन हो गए हैं, पुलिस वालों के पास गए हैं, उन्होंने हमारी सुनी नहीं है। सिर्फ इनके पास पैसा है, ये अमीर लोग हैं, इनके पास कारोबार ठीक ठाक है, ये ऐसे गरीब लोगों को तंग करते हैं, सताते हैं और उनको पैसे का लालच दे के ये अपना ले जाते हैं लड़कियां। मेरी बच्ची ले गए, मेरा पुत भी पागल करनो मेरे करेगा सड़ पाली बजे हेल्प कर रही ना कोई भी नहीं करते जो साड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हिसाब के साथ मैं हूँ अयान अमान। नाजरीन, लाहौर में अगवा का एक और संगीन मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर के इलाके थाना हरबंसपुरा के फतेहगढ़ में, जहाँ पर 13 साला बच्ची इश्मल नामी बच्ची थी जिसको अगवाकारों ने अगवा कर लिया। बाद FIR पता चला कि घर पे किराए पे रहने वाला 32 साला जुहेब बच्ची को वर्गला कर घर से ले गया। बच्ची के अगवा के मुकदमा दर्ज होने के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन ताहाल बच्ची की बाजियाबी नहीं हो सकी। घर की क्या सूरत हाल है, उनके वालिद क्या कहते हैं, वालदा क्या कहती हैं, अभी इस टाइम मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। ये इश्मल का घर है, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, और इसके ऊपर किराए पर रहते थे जुहेब नामी शख्स था जिसकी उम्र 32 साल थी। 32 साल का शख्स 13 साल की बच्ची, जो कि अभी छोटी सी बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, उसको वर्गला कर अपने साथ ले गया। वालिदैन को इल्म ना था कि बच्ची को कौन ले गया। 3 रोज़ मुसलसल बच्ची को ढूंढते रहे और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। FIR के बाद पता चलता है कि जुहेब बच्ची को वर्गला कर ले गया। अंदर की क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाता हूँ, उनके वालिदैन से मिलवाते हैं, आपसे उनसे गुफ्तगू करते हैं, इस वाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। क्या किस तरह मामला पेश सर इधर आए सुबह 8 है? तशरीफ रखें, इधर बैठते हैं। किस तरह मामला पेश है? सुबह 6-8 बजे स्कूल मैं ड्यूटी पे निकला हूँ। 8:45 बजे ड्यूटी पे निकला हूँ और इधर से मैं चला गया, घर बच्चे सो रहे थे। 8 बजे बच्ची उठी है, तैयार हुई है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहना और इधर से गई है। अब 6 दिन हो गए हैं, पुलिस वालों के पास गए हैं, उन्होंने हमारी सुनी नहीं है। 6 दिन हो गए, जलील कर रहे हैं हमें। हमें कहते हैं कि आप चले जाओ, हम बता लेंगे आपको बुलाएंगे, बुलाते भी नहीं है। और कल गए हैं तो कहते हैं कि आपको पता लगे तो हमें बता देना, हम पकड़ लेंगे उसको। ये क्या बात हुई सर? नहीं, पुलिस कह रही है आपको पता चले, पुलिस खुद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। वो नहीं कर रहे सर, वो कह रहे कि आप जाएं, हम आपको बुला लेंगे, बुलाते भी नहीं है। थानेदार कौन है? ये जिसके पास हमारा केस है उसका नाम है मुबशर और उनके पास साथ है खुरम थानेदार और मुबशर है। हाँ जी। आप SP साहब को मिले हैं जो SP कैंट है इन्वेस्टिगेशन? नहीं, अभी हम किसी के पास भी नहीं सर, किसी के पास नहीं गए अभी। आज हमने गए हैं तो हमने उनको बताया, तो हमने ये आगे हमने कहा अभी हम आगे जाएंगे। ये बताएं कितने दिन पहले का वकूआ है और किस तरह पेश है और क्या वक्त क्या था? मेरी बेगम बताएं। इश्मल की वालदा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। उन्हें सारी तफसीलात का पता है क्योंकि मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो भी कलसूम बीबी के नाम का हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से? जी। क्या कहती है पुलिस और वकूआ किस दिन का, जरा तफसील से बताइएगा। सर जुमेरात को सुबह 8 बजे वो घर से निकली है
और उधर गली में गई है, बच्चियां लेके गई हैं साथ। तो वो उधर कहीं गली के कोने पे खड़ा था बाइक पे। तो उन्होंने बच्चियों ने बताया कि वो उसको कह रहा था कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। वो नहीं जा रही थी, कहती फिर हमें टाइम था स्कूल का, हम चले गए हैं। बाद में हमें नहीं पता कि वो किधर गई है। तो हमें शक नहीं है, पक्का यकीन है, सारे लोग भाग गए इधर से, घर छोड़ के सब भाग गए, रिश्तेदार सब भाग गए हैं। उनको यकीन है, हमें भी यकीन है कि वो उसी के साथ गई है, वो ही लेके गया। उसने पहले भी लड़की ऐसी भगा के लेके गया था। फिर घर वालों के ने बताया कि उसने शादी कर ली थी। हमें नहीं पता उसने शादी की थी कि वो बेच दी है, क्या किया है। पहले वो छोटी उम्र की लड़की थी जिसके साथ उसने ऐसे किया है। वो लड़कियां लेके जाता है, वो बाहर बेच देता है, क्या करता है, उसका कारोबार ही ये है। पहले वो यहाँ पे आपके किराएदार थे? हाँ जी, अभी भी है, सामान पड़ा हुआ है। ज़ुहैब अली उसका नाम है। उसके जो मामू का घर है, इधर मामू के पास रहता था वो। ठीक है। हाँ जी, सामान इधर ही पड़ा है? हाँ जी, इधर ऊपर रिहाइश है उनके। कौन कौन रहते थे यहाँ पे उसके घर में? उनके 2 बड़े मामू हैं, एक बड़ा मामू है, एक छोटा है। आसिफ अली बड़ा मामू है और अवैस जो है वो छोटा मामू है। ठीक है। उनके पास वो रहता था। वालदा कोई बहन? नहीं, वालदा नहीं है, उनकी 2 बीवियां हैं, दोनों भाइयों की, और एक बच्ची और 3 एक लड़के हैं और एक का एक लड़का है। बीवियां कहाँ पे हैं उनकी? इधर ही रहती थी, अब सारे भाग गई हैं, उसी दिन भाग गए हैं। जिस दिन बच्ची अगवा होती है, बच्ची घर से गायब होती है, उसी दिन घर के तमाम अफराद यहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद जो लड़के के वालिदैन। अच्छा, आपने पुलिस के पास गई है, मुकदमा दर्ज हो गया है, FIR कितने दिनों बाद दर्ज हुई है? FIR उसी अगले दिन, यानी कि पहले तो हम करवा के आ गए ना पर्चा, अगले दिन उन्होंने साइन किए हैं। अगले दिन उन्होंने वो आदमी पकड़ लिया, लड़के का बाप और एक मामू। ये सामने गली का घर है, बच्चों की माँ थी वो। उसके मामू ने ऐसे उसको इतना तंग किया उसके मियाँ को कि उसने अपनी बीवी का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया कि जाओ इसको ले जाओ। सिर्फ इनके पास पैसा है, ये अमीर लोग हैं, इनके पास कारोबार ठीक ठाक है, ये ऐसे गरीब लोगों को तंग करते हैं, सताते हैं और उनको पैसे का लालच दे के ये अपना ले जाते हैं लड़कियां। हर औरत से ना, हर औरत की मजबूरी का ये फायदा उठाते हैं। ये जो इनके जो बड़े मामू है ना, ये तो भतीजे भांजे ने ऐसा काम किया ना, जो इनके मामू है ना, उनका भी यही कारोबार है। वो भी ऐसी औरतों को जलील करते हैं, उनको पैसे देते हैं। हमें भी इधर लालच में ही, मेरा बेटा काम करता था, हमें भी लालच में इधर लेके आए कि 10,000 रुपये किराया है। हमने कहा चलो ठीक है, 10,000 किराया है, घर खुला है, चलो कोई नहीं, ये तनख्वाह में से काटते रहेंगे। 15,000 रुपये मेरे बेटे की तनख्वाह है, पूरा महीना ये काम करता है। और दिन रात सुबह 4 बजे से लेके अगली रात तक 10-11 बजे तक ये काम करते हैं, सुबह रात के। लेकिन ये कोई मुआवजा नहीं देते। हमारे साथ इन्होंने बड़ी ज्यादतियाँ की हैं, और ये सबसे बड़ी इन्होंने ये ज्यादती की है कि मेरी बेटी को ले गए। बेटी अपनी मर्जी से गई है? नहीं सर, स्कूल जाने वाली बच्ची है, उसको क्या पता कहाँ जाना है। ये सूरत आना जाना था उनका, उसको पता था कि हम इधर रहते हैं, उसको पता नहीं उसको क्या कहा है दुकान पे जाने का या चीज का या किसी रजिस्टर का, कुछ तो कहा होना है उसने, तो वो उसको लेके चले गए। बच्ची को वर्गला कर जबरदस्ती स्कूल के बाद जो है ज़ुहैब नामी शख्स है जो कि ले गया, जिसकी उम्र 32 साल है। और मैं बार बार यही बात रिपीट करूं कि बच्ची की उम्र अभी 13 साल है, छोटी सी बच्ची है। उसकी एक और बहन है, उससे भी बात, बच्चे इधर आओ, उसकी बहन है छोटी, उससे भी बात करते हैं। तमाम घर वाले इस टाइम परेशान दिखाई देते हैं। 6 रोज़ गुजर चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ताहाल मगवी बच्ची को जो है बाजियाब ना करवा सकी। ये बड़ा सवालिया निशान है। लाहौर का इलाका है और उनके रिश्तेदारान भी इधर रहते हैं, और ततीमे बयान में बाकायदा तौर पर नामजद कर दिया गया मुल्ज़मान को, उसके बावजूद ताहाल बच्ची बाजियाब नहीं हो सकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? फाइका। फाइका, उधर कैमरे की तरफ क्या क्या कहेंगी आप? आईजी साहब से क्या कहेंगी? मैं अपनी बहन को ढूंढना चाहती हूँ, मेरी बहन बस मुझे मिल जाए। हम लोग सब उसे बहुत प्यार करते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब से क्या अपील करेंगे? कि मेरी बहन को ढूंढ दो। छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, बच्ची रो रही है, घर के तमाम अफराद रो रहे हैं, लेकिन पुलिस ताहाल अगवाकारों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अस्सलाम वालेकुम माजी। माजी की हाल जी? ठीक ठाक जी। ठीक है ताड़ी? ठीक जी। दादी जी उन्होंने? हाँ जी। की कहोगे?
ਮੈਂ ਹਣਾ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਮੇਰੀ ਹਣਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਫੁੱਲ ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੂ ਦਾ करेगा ਸੜ ਪਾਲੀ ਬਜੇ कोई हेल्प कर रहे हो ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। 6 रोज हो गए ने बच्ची 6 रोज हो गए हैं बच्ची नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम माँ जी की हाल जी ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है ਤੁਹਾਡੀ? अल्लाह का करम। ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ? जी बेटा ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੀ ਨੂੰ? बच्ची ਨੂੰ अच्छे दिन ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? तकरीबन 6वां दिन जो 6 दिन पीछे चले जाओ सुबह 8 बजे 8:15 बजे स्कूल जान तो पहले मैं ही उन्हें सुती ਨੂੰ उठाया। मैं कहा बेटा स्कूल का टाइम हो गया। वो तैयार हुई है तैयार होके इथों निकली बस इन्ना पता है कि इथों गई है मुड़ के वापस नहीं आई। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ बेटा बच्ची है छोटी पता नहीं किस तरह उन्हें वर्गलाया की कीता की नहीं कीता। इन्नी क बच्ची किते जाने वाली नहीं है। ये सूरत हाल है। स्कूल की मिन्नत करनी हाथ जोड़नी है कि तेरी बड़ी बड़ी मेहरबानी साडी बच्ची नूं बस साडे हवाले कर दे। हाजी साहब ये सूरत हाल है। घर लाहौर का इलाका है, हरबंसपुरा थाना है। पुलिस कुछ नहीं कर रही। सारे लोगों के आपने बयानात सुने हैं, सूरत हाल आपके सामने है। छोटी घर में नन्ही बच्ची से लेकर बुजुर्गों तक तमाम अफराद की आंखों में आंसू हैं। 13 साल बच्ची को 32 साल दरिंदा वर्गला कर अगवा करके ज़बरदस्ती ले गया, लेकिन पुलिस ताहाल बच्ची को बाजियाब नहीं करवा सकी। बड़ा क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है जी कि आप हमें बताओ, आपको नजर आ जाए तो हमें बताओ, हम जाके उनको उठाएंगे। ये सूरत हाल है। पुलिस कह रही है कि हमें बताएं मुल्जमान कहाँ पे। यार तुम लोग क्या वहाँ पे करने बैठे हो थाने? यार शर्म करो थोड़ी सी। इन्वेस्टिगेशन विंग हरबंसपुरा थोड़ी शर्म कर लें। बच्ची है 13 साल की, आपके घर भी बच्चियाँ होंगी, थोड़ा सा ख्याल करें। ये सूरत हाल है। आप लोगों को ये बताएंगे बच्ची कहाँ पे है, इनके पास क्या सोर्स है। आप लोगों के, आप तो एक अथॉरिटी हो, आप एक फोर्स हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्ची को तलाश करें, उन मुल्जमान को तलाश करें जो बच्ची को अगवा करके ले गए। आप उल्टा उनके घर वालों को कह रहे हैं कि बच्ची जब मिले या उसका कोई अता पता चले तो हमें बताएं, हम मुल्जमान की गिरफ्तारी करेंगे। यार कैसा बेतुका सवाल कर रहे हैं आप उनके साथ। कैसी 2 लोग पकड़े हुए हैं, एक लड़के का बाप और एक लड़के का मामू, और वो उनसे भी कुछ नहीं कर सकते। वो बैठे हैं उधर, उनसे तफ्तीश नहीं की? नहीं कुछ भी नहीं कर रहे। वो कहते हैं हम वो रिमांड के आर्डर ले आए हैं। अगर रिमांड के आर्डर मिले होते, उनसे कोई मार पीट की होती तो क्या हमारी बच्ची ना मिलती? आपको कोई शक है कहाँ पे रखा होगा उन्होंने? बेटा ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन है उनके पास। पीछे किस इलाके में रहता है वो जुहेब नामी बंदा? वो पीछे काड़े के रहायशी हैं, काड़े के रहायशी। इनके जो मामू है इधर बैठे हैं और इनके जो लड़के का वालिद है वो पीछे काड़े के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप उकाड़ा गए हैं, उनके किसी फैमिली को जानते हैं उकाड़े में? आप लोग अपनी मदद आपके तहत, पुलिस तो नकारा हो चुकी है कि अपनी मदद आपके तहत भी आपने कोई सोर्स लड़ाया, अपना पता करवाया? पता सर हम क्या करवाएं, हम कहीं जाएं तो फिर ना हम नहीं जानते कि उधर उकाड़े में कहाँ रहते हैं। ठीक है, आप नहीं जानते। यहाँ पे उनके कौन कौन लोग रहते हैं? इधर उसके मामे रहते हैं, 2 मामू ऊपर रहते हैं, एक मामू इधर रहता है सामने वाली गली में, एक उधर रहता है। बकाया दूसरों का मुझे नहीं पता किधर किधर। वैसे बहनें भी इधर ही हैं, उनके भाई भी इधर ही हैं, भतीजा भतीजी भी इधर ही है। हाँ जी, वो अगर मेरी बात सुनो, हम तो यही कह सकते हैं कि तेरी भी बेटी है। ये जो ऊपर रहते इनकी भी एक बेटी है, उसी की जितनी है। अपनी बेटी है? उसकी अपनी भी बेटी है, वो भी होगी इसकी जितनी है। तो तू शर्म कर यार, जुएब शर्म करो थोड़ी। पुलिस आज गए हैं पुलिस स्टेशन? नहीं आज नहीं गए, हम कल गए थे सर। ठीक है, कल गए थे। वहाँ पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को मिले हैं? जी उसके मिले हैं और हमें उल्टा कह रहे हैं कि आपने कहा है कि पुलिस वाले पैसे लेते हैं और उनको छोड़ दिया है। मैं सर जी आप
हमारे पे प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम कहते हो कि हमने पैसे ले लिए इनसे और हम तुम्हारा काम इसलिए नहीं करते। अच्छा, उनको बैठाया घर में, जैसे वो बंदा किसी दामाद को बैठाता है ना चारपाई पे बैठा के। उन मुल्जमान को पुलिस ने बिठाया। हाँ जी, उधर बैठे हैं, वो भी 6 दिन से उधर हैं और उनके साथ कोई उन्होंने बुरा सलूक नहीं किया, बहुत प्यार से रखे हुए हैं। प्रोटोकॉल दे रहे हैं। हाँ जी। वो काम क्या करते हैं उनके जो ये कि नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे कि इन्होंने इतने प्यार से बिठाया हुआ मुल्जम है तो ये तो पैसे खाते हैं, फिर तो हम कहेंगे ना कि ये पैसे खा के इन्होंने बिठाया। तो कहते हैं वो आके हमें धमकाते हैं, दूसरे दिन आके उन्होंने हमारे लड़के को मारा है कि आपके लड़के को, हमारे लड़के को मारा है, वो जुहेब के रिश्तेदारों ने, जोहेब के रिश्तेदारों ने, मामे ने उसको मारा है। मोहन को आप जानते हो ना, बच्ची अगवा हुई या बरगला कर ले गए, मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके बाद इतने बासर लोग हैं, इतने बदमाश हैं, सीसीडी कहती है लाहौर में बदमाश कल्चर भी खत्म कर दिया है और बदमाशी भी खत्म हो गई है। लेकिन ये सवालिया निशान है, FIR होने के बाद घर में दाखिल हुए हैं, माँ को मारा है, अगवा हुई बच्ची की बहन को मारा है और उसके वालिद को मारा है। उसकी वालदा की तरफ चलते हैं, वो क्या कहती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कितने रोज पहले वो लोग यहाँ पे आए हैं, कौन कौन आए थे? ये जुमेरात को वो गई है तो जुमे को वो आए हैं। जुमे को आए? हाँ जी, जुमे। उसका मामू था और एक और औरत थी उनकी, यानी कि साली लगती है उनकी, वो नूरीन उसका नाम है। वो दोनों मोटरसाइकिल पे आए हैं। इधर बड़ा भाई इधर खड़ा हुआ था, आसिफ, उसका बेटा भी पीछे खड़ा हुआ था, वो भी देख रहे थे। फिर जैसे हमें मारा पिटा है, हमने उनको पकड़ा, हमने कहा 112 पे 15 पे कॉल करें। वो कॉल की है तो जल्दी से बाइक उन्होंने खींची और भाग गए। 15 पुलिस आई थी यहाँ पे? पुलिस नहीं आई। 15 पे कॉल की है और 15 वाले कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, जिधर तुम्हारा केस है ना उनको जाके बताओ। उधर जाके 15 वाले भी नहीं आए, इधर कॉल की है 15 वाले आए नहीं सर, इधर मौके पे पुलिस ही नहीं आई। बाद सर 15 पे कॉल की है, बंदा कोई नहीं आया इधर, उल्टा हमें कह रहे हैं उधर जाकर उनको बताओ जहाँ तुम्हारा केस है। हम किसको बताए जाके, वो हमारी बात नहीं सुनते, हम किसको सुनाए जाके। 15 पे कॉल हो तो बंदा पुलिस वाला एक भी नहीं आया साली सर, हमें फोन पे कह रहे हैं आप उधर जाओ जहाँ तुम्हारा केस है। अभी थानेदार को कॉल करें, नंबर है उसका? अभी जो केस का थानेदार है, जो IO है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है केस की, अभी उसको कॉल करेंगे, देखेंगे वो क्या अपना बयान देते हैं इस हवाले से। और उन्होंने अभी तक तफ्तीश में क्या सुराग लगाया, बच्ची कहाँ पर है, कितना इस मुकदमे के ऊपर जो है वो वर्क कर चुके हैं, अभी सारी सूरत हाल आपको सुनाते हैं। क्या नाम है उस थानेदार का? उसका नाम है थानेदार का नहीं जी, जिसके पास हमारा केस है ना, सब इंस्पेक्टर मुबशर करें, मुबशर को कॉल करें। मुबशर की वो ना उनसे पैसे लेके ना और फिर उन्हें मारते भी नहीं है, बस बताते ही हैं। किन से पैसे लेते? इनके मामू से और उनके पापा से। नहीं बताते? नहीं, हाल है यहाँ। उनसे पूछते भी नहीं है कि वो कहाँ पे है, बस उनसे पैसे ले जाते हैं। हाँ जी, मम्मा को पता है, मुझे नहीं पता। प्यार करती हैं अपनी बहन से? हाँ जी, कितना प्यार? ज्यादा। बहना की याद आती? हाँ जी, और ये मेरी छोटी बहन है, मैंने भी इसे अल्लाह से मांगा था। चलो मेरा बच्चा रो नहीं। कर रहे हैं पुलिस को कॉल? सर नंबर उन्हें बुलाइए, आसिफ नो। आसिफ साहब जी, आसिफ कौन है? उनका खुरंदा या अंबर। आसिफ कौन है आपके? वो मेरा सांडू है सर। ठीक है, अभी सामान अभी इनका ऊपर पड़ा हुआ है? सामान भी ऊपर पड़ा, या देखो सर किराया ऊपर की आपकी सूरत हाल जरा मैं दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, ऊपर रास्ता कौन सा? ऊपर से रास्ता ये दरवाजा था, ये बंद किया हुआ, ये दरवाजा है मेन, जहाँ से लोग है, ये अंदर से लोग हैं, यहाँ पे रहते थे
और जुहेब जो है भी अंदर से लॉक है और यहाँ से फ़रार हो चुके हैं। उनकी जो भाई हैं वो भी फ़रार हो चुके हैं, उनकी बीवियाँ भी फ़रार हो चुकी हैं, यानी कि पूरा ख़ानदान इस केस में मुलव्वस था। उनकी भी तमाम मुशावरत से पूरे ख़ानदान की बच्ची को वरगला कर यहाँ से लेके गए हैं। वालिदैन अभी परेशान हैं, बच्ची की बहनें छोटी परेशान हैं कि पता नहीं उनकी बहन किस हालत में है, क्या उनको कहीं बेच दिया है या उसको किसी दूसरे शहर में ले गए हैं। कोई अता पता अभी तक नहीं है, ना ही इनको इल्म है और ना ही पुलिस जो एक फोर्स है, ना ही अभी वो इस चीज़ का कोई सुराग लगा सकी है। तो बड़ा सवालिया निशान है पुलिस के लिए, खासकर कि इन्वेस्टिगेशन विंग है, CCD है पंजाब में, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से फोर्सेस को एक्टिव किया गया। IG पंजाब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस पे कार्रवाई हो रही है और ज़ीरो टॉलरेंस की कार्रवाई आपके सामने है। शर्म की बात है, 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं जो सहूलतकार थे उनको। अस्सलाम वालेकुम जी, खुरम साहब क्या हाल है? ठीक ठाक भाई, खैरियत से? आप मलिक अयान बात करूं, प्रोग्राम हिसाब, एंकर 7 न्यूज़। आपकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है सर। इश्मल के केस में क्या अभी तक आप लोगों ने कार्रवाई की है या क्या कोई सुराग लगाया आप लोगों ने अभी तक? भाई आप थाने आ जाएं। थाने में आप रिकॉर्डिंग करने देंगे? मैं आ जाऊँ अभी थाने में? तो आ जाएं आप। ऑन कैमरा आ जाऊँ मैं? आ जाओ। चले मैं थाने भी आ जाता हूँ। मुझे ये बताएं आपने सुराग क्या लगाया अभी तक? भाई खुरम साहब कोई सुराग? ये सूरत हाल है, शर्म नहीं आती इनको। एक घर की बच्ची 13 साल घर से गायब है, मुल्ज़मान फरार हैं और बात करने को राजी नहीं है। ये सूरत हाल है पुलिस की। ये ऐसे ही करते पैसे लेते हैं और घर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये बस कहते हैं हमें पैसे दो तो हम चलेंगे वरना नहीं चलेंगे। कौन पैसे मांगता है? ये जो है पुलिस वाला, क्या नाम है इसका, मुबशर और खुरम, ये ऐसे ही करता है, हर किसी से पैसे ले लेता है और कोई काम नहीं करता है। कोई काम नहीं करता। अभी आपने सुनी थी, ऐसा रास्ता बताओ जहाँ से हम अपनी बेटी ले आए। हम जाते आप हैं, SP इन्वेस्टिगेशन या DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा साहब से मिले हैं? नहीं, अभी आप किसी से- DIG इन्वेस्टिगेशन को पेश हो जी। उन्हें ये जो काली भेड़ें बैठी हैं उनसे पैसे जी। लेके कार्रवाई नहीं करी, इनके खिलाफ उनको पेश होने बताएं। ये सूरत हाल है, लोगों को मामू बनाया जा रहा है। जो एप्लीकेंट है वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और जो लोग मुल्ज़मान हैं जिन्होंने बच्ची को अगवा करवाया, जो उनके सहूलतकार हैं, वो सुकून में है। ये तो पंजाब का निज़ाम है, ये तो लाहौर पुलिस की सूरत हाल है। जिधर वो कल ही हमें आके मारेंगे। क्या आपने हमारे खिलाफ ये काम किया? क्यों किया? वही जो लड़के वाले हैं जो मुल्ज़म है, बड़े बड़े बदमाश ने। जी वही से बदमाश है। फाड़ के गए, इनके कपड़े फाड़ के गए। अभी कहाँ पे घर है उनका? भागे हुए हैं आ जाते हैं जब और खबर मिल जाती है उनको, रिपोर्ट मिल जाती है। अब आपने थाने बात की है ना, वो थाने वाले बताएंगे उनको, बता देते हैं। उनको बताएंगे, वो आके हमें मारेंगे। वो नहीं मार तो आपने पुलिस को कॉल करनी, ऐसे मारेंगे वो? नहीं आती पुलिस, कोई आता ही नहीं। आती है, हमने बहुत दफा से कर दिया है। आपको बताया ना कि 15 पे हमने कॉल की है और वो आके कहते हैं कि आप जिधर आपका केस है ना आप उधर जाएं। ये अड्डे बदमाश है, आपने हमें कॉल करनी है अगर आप आए। 15 पे कॉल की तो पुलिस वाला इधर कोई नहीं आया। 15 पे भी कॉल करने पर कोई नहीं आया और तो फोन करके कह रहे हैं कि आप जहाँ आपका केस है वहाँ जाकर उनको बताएं। माँ जी हुण आना मैं ऑन रिकॉर्ड कहने तुसी सानू दसना है। मेरे से ना खड़ा होया जाता ना बैठा जाता, लेकिन बच्चों की तकलीफ देख के मैं माँ है मेरी, ये भी मेरी माँ है। हम क्या करें? दूसरे लिए इनकी दवाइयाँ लेके आता हूँ, मैं कहाँ से लाऊं? दिहाड़ीदार बंदा हूँ मैं, स्कूल की गार्ड हूँ, मामूली साहब। क्या करते हैं गार्ड हैं? जी HBL बैंक में गार्ड हूँ मैं। पैगाम पहुँचा दो, 6 दिनों में मैं मर रहा हूँ, मेरी को बात पहुँचा दो क्या कहेंगे वज़ीर आला कि वो हमें दफा दे, इनसे दफा दे, हमारी बेटी को बरामद कराएं और इनको सजा दे। हमें सजा चाहिए, हमें खतरा है। भी कर सकते हैं। बच्चों को आगे मारते हैं। आप SHO को मिले हैं दोबारा? नहीं सर मेरे को बुलाएगा तो हम जाएंगे, हमें को बुलाता ही नहीं है। कहते हैं घर जाओ, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी हम बुला लेंगे। पुलिस कहती है हाँ जी, कि आप जाओ, जब आपको पता है तो हमें बता दें, हम जाके उनको पकड़ लेते हैं। हम क्या इनको बताएं? ये किस लिए बैठे हैं इधर? अच्छा यार SHO राना वकास साहब को तो कॉल करें, SHO राना वकास को, SHO हरबंसपुरा को कॉल करें। माँ जी बैठो, तुम तशरीफ रखो। अब पुलिस
फाइनली आप अगर आज गए हैं तो पुलिस का क्या कहना था? अभी आप हमारे साथ चलेंगे पुलिस स्टेशन? चलेंगे सर हम आपके साथ। चलिए जी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से बात करते हैं। एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन मैडम रहीला से गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। वो क्या कहते हैं, क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में, और मुलजमान की गिरफ्तारी, दो की जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई, उनको क्या उनका रिमांड मुकम्मल हो चुका है या नहीं? अगर हुआ है तो उनसे क्या जो तफसीलात हैं या क्या उनसे सुराग लगाया गया है? बच्ची इस टाइम है कहाँ पे? पुलिस को कोई इल्म है या नहीं? या पुलिस ने जो इलाके में कैमरे लगे हैं उनकी मदद से बच्ची की तलाश की है? कोई कैमरों की वीडियो निकलवाई है या नहीं निकलवाई? ये सूरत हाल भी आप आपको बताते हैं। एक और यहाँ पर मौजूद है, इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या नाम है आपका? जुबैदा जुबैदा। की लगदी ਤੁਹਾਡੀ? मेरी पोतरी। पोती है ਤੁਹਾਡੀ, की कहोगे? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਵੇ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ बच्चे अस्सलाम वालेकुम बच्चे, रो ना तुझे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो खैरियत से? क्या नाम है? जी आमना बहन है आपकी? जी छोटी है कि बड़ी है? कजन है, छोटी है मुझसे छोटी है। जी, भी 2 साल छोटी है। प्यार करती थी उससे? जी बहुत ज्यादा याद आती है? जी। ये सूरत हाल है इस टाइम। बच्ची अभी तक नहीं मिली। डीएजी इन्वेस्टिगेशन साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा खसूसन आपसे अपील कर रहे हैं। लाहौर के रिहायशी हैं और लाहौर में बदमाश कल्चर ख़त्म हो चुके हैं, इसके पुलिस भी दावे कर रही है, आप भी दावे करती हैं। लेकिन यहाँ की जो मैं सूरत हाल आपको भी दिखाई है या मैंने खुद देखी है, मुझे बदमाश कल्चर, पुलिस कल्चर बेहतर होता दिखाई नहीं दिया। ना यहाँ पर बदमाश ख़त्म हुए हैं और ना ही यहाँ पर जो पुलिस के रवैये हैं वो बेहतर हुए हैं। घरों में घुसकर अभी भी खातून बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है। बासर लोग अभी भी बासर हैं, गुंडा नासर लोग अभी भी गुंडा नासर हैं। पुलिस उनको नकेल डालने में मेरे ख्याल से नाकाम नज़र आती है। लाहौर का थाना है, हरबंसपुरा कैंट डिवीजन है और यहाँ की सूरत हाल आपके सामने है। आखिरी बार माँ जी, आईजी साहब तो की अपील करोगे? मैं यही अपील करांगी बेटा कि सानू कोई तहफ़्फ़ुज़ दिओ। साढ़े छोटे छोटे बच्चे हैगे ने, एक वाहद कमान वाला है जे 6 दिन हो गए साढ़े उत्ते फिरदियां नूं, किनू किनू संभाले उन्हां नाल मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा सानू तहफ़्फ़ुज़ दिओ, साडी बच्ची बरामद करा के दिओ। तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, बच्ची बरामद करके दी जाए, अपील की जा रही है। इसी के साथ मैं सिर्फ दुआ दे सकनी है, तुहानू दुआवां देवांगी सारी उम्र जदों तक जीवांगी जे मेरी बच्ची मिल जाए मैनू। कुलसूम बीबी, आप कोर्ट गई हैं? नहीं अदालत नहीं गई? नहीं, आगे आ जाए जरा। नहीं, उनका जब रिमांड लेने गए हैं तो आप लोग नहीं गए? हमें बताया ही नहीं था सर, हमें पता ही नहीं है वो रिमांड लेके आए हैं कि नहीं लेके आए, हमें कुछ नहीं बताया उन्होंने। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने भी नहीं बताया? हाँ जी, नहीं, किसी ने नहीं कुछ बताया। हमें कभी पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, हमें कुछ भी नहीं पता था। पुलिस का, थाने का, किसी चीज़ का नहीं पता। वो तो ये मेरी बहन, मेरे बहन हुई, उन्होंने, उनका भला हो, उन्होंने हमारे साथ चले, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। वो इनको धमकी लगा के गए, इसको मार के गए और पिस्टल था उसके इधर लगा हुआ, कहता ये देख लो, अगर अब तुमने कोई भी शायरी की ना, अब अगर तूने कोई भी शायरी की ना तो मैंने तुम्हें रात को मार देना है। किसने कहा है? वो आसिफ ने कहा और उसके भाई ने कहा। आए थे लोग? हाँ जी, कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे। कौन कौन थे? आसिफ, अवैस और वो मुनीब। ठीक है। आप लोग कितनी देर से उनको जानते? काफ़ी देर हो गया। कितनी देर? जब हम लोग लाहौर आए थे ना, तब हम लोग ने, ये मेरे भाई है ना, ये उनके पास, ये मेरे भाई इनके पास काम करते हैं ना, तो ये इन्होंने कहा हमारे पास मकान ले लो, हम लोग खाली करा देते हैं हम लोग को। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ऊपर रहते हैं तो हम लोग ले लेते हैं, ये ऊपर काम भी कर लिया करेंगे। तब इनका काम नहीं था, घर में थोड़ा छोटा सा काम करते थे। जब का मेरा भैया है ना, इन्होंने काफ़ी दुकानें बना ली हैं और अब कहते हैं कि ना अब आप लोगों ने कुछ भी किया ना, हम लोगों ने फिर 1-2 जने को ले जाना। अच्छा, कौन कहते हैं? अब थोड़ा सब आसिफ ऐस कहता है। हाँ जी। बेटा इनसे एक बड़ी बेटी भी है हमारी, इससे भी बड़ी है? हाँ जी, वो उधर नहीं, वो हॉस्पिटल में काम करती है, फिजा, मैं भी हॉस्पिटल से जो नर्स का काम करती है वो। तो पहले तो उसको वर्ग लगाते रहे, वो उनके दाव में नहीं आई।
बड़ी है ना। वो बड़ी है, तो फिर उन्होंने, वो बच्ची थी छोटी, फिर वो उनके हाथ पे चढ़ गई। टोटल कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटियां 2 बेटे हैं। आगे यार बुलाल है। 6 बच्चे हैं मेरे, 4 बेटियां 2 बेटे हैं। ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने जब घर पे आए, कपड़े फाड़े हैं जी सर। आप लोग अली इलाका को इकट्ठे करके सबको, सबके सामने इलाके वाले दायर किया आप लोगों ने? सर इलाके वाले तो कोई जाते ही नहीं है। इन्हों ने इन्ना खौफ हिरासत पाया होया ना कि महल्ले वाला कोई जाता ही नहीं इन्हों दे नाल। डरते ने उन्होंने तो? बहुत डर, बदमाश ने हो? हाँ जी बहुत डरते ने। बदमाश ने जी, ये भी पंजाब च लाहौर च ये भी बदमाश कल्चर कायम जी। कितने लोग आए थे बाजी? आप मोहल्लेदार हैं? हाँ जी मैं मोहल्लेदार। एक इनके, मेरा नाम अनीला। अनीला नाम है। एक आप हाउस वाइफ हैं? हाँ जी, मजदूरी तो मैंने भी बहुत की है, अब छोड़ दी है। कितने लोग आए थे इनके घर? इनके घर में 2 आदमी थे और एक ये बच्चा जो खड़ा था ना इनका, इसके जितना बेटा था, और एक इनके साथ औरत थी बाएं में। ठीक है। तो वो औरत वहाँ पे पहले खड़ी रही है, तो मुझे नहीं पता था कौन है। उसने ना ऐसे मास्क पहना हुआ था। कैमरे की तरफ देखा। तो जब इस साइड से वो बाइक पे आया ना, तो ये लड़का बाहर अभी निकलने लगा था, तो इसको इन्होंने दरवाजे में पकड़ा है। तो मैंने उधर से चीख मारी है, मैंने इसको आवाज दी कि तेरे मुंडे नूं पता नहीं किहड़े बंदे पै गए ने। ते आइए ते इन्होंने भी उन्होंने फाड़ लिया, कमीज इंज फाड़ी है। उधरों बुढ़ी नसी आई है, उन्हें भी ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ भी गवाह है। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, दिन पहले कब हुआ? ਇਹ परसों का है। परसों का हुआ। उनका दुकानदार मौजूद था वहाँ पे? जी हाँ, दुकानदार था। कितने दिन पहले थे बाजी? 3 दिन। 3 दिन हाँ पहले। जी, मतलब दुकानदार में दुकानदार से इस हवाले से जान लेते हैं दुकानदार क्या कहते हैं। ये सूरत हाल थी, आपको दिखाई 13 साल की इश्मल है, 32 साल जुहेब वरगला कर अगवा करके ज़बरदस्ती बच्ची को ले गया। पूरे घर वाले बच्ची से लेके बुजुर्गों तक तमाम की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? ठीक खैरियत से हैं जी। क्या नाम है आपका? फिजा। ये मेरी बेटी है फिजा। सर। बेटी है आपकी? जी बड़ी बेटी है, ये हॉस्पिटल में काम करती है। मतलब इश्मल की बहन है? जी इश्मल की बहन है, इसको भी उसने बड़क लगाया था, लेकिन इसने आप उसके बाद बड़ी बहन है सबसे? जी कहाँ पे जॉब करती है? साइमा हॉस्पिटल में। अच्छा, साइमा हॉस्पिटल पे। कितने दिन पहले का वक्त हुआ है? ये अभी 4-5 दिन हुए। 4-5 दिन। जी थाने आप गई थी? नहीं। आपकी वालदा कह रही है कि 3 रोज कबल 3-4 लोगों ने आके उनको मारा है, उनके कपड़े फाड़े हैं। जी जी। आप थी यहाँ पे? जी मैं यहीं पे थी। मेरा भाई जा रहा था किस्त जमा करवाने के लिए, तो वो आया, तो उन्होंने आके कहा है कि तुम कौन होते हो हमारे पे केस करवाने वाले, कि तुम कौन होते हो कि केस करवाने वाले। तो उसने उसको मारा था भाई को, बस फिर वो चले गए थे उनके साथ। एक नहीं। क्या अपील करेंगे वज़ीर आला पंजाब से? आप मैरिड हैं? जी मैरिड थी, अब नहीं हूँ। ठीक है। जी। इसी घर में ही आप भी रहती हैं? जी मैं इसी घर में रहती हूँ। ठीक है। क्या आप कहेंगी वज़ीर आला पंजाब से, आईजी पंजाब से आप? मैं तो यही कहूँगी कि वो जहाँ भी है तो उसको भेजें, उसको ढूंढें उसको। बाज़ेआब करवाएं, जहाँ भी हैं बाज़ेआब करवाएं। ये सूरत हाल थी। तमाम तर पुलिस को हमने कॉल की, इन्वेस्टिगेशन विंग को, उनकी आपने गुफ्तगू करने का अंदाज भी सुना और उनका लहजा भी सुना और उनकी दौड़ भी देखी आपने। जब उसको बताया गया कि प्रोग्राम हिसाब से बात कर रहे हैं, 7 न्यूज़ चैनल से बात कर रहे हैं, आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो उसके बाद दुम दबाकर वो भाग गए हैं और कह रहे हैं कि थाने आ जाए। अभी हम थाने जाएंगे तो थाने में है, कैमरों के अंदर इजाज़त नहीं है, ये बहाना लगाकर थाने के अंदर नहीं दाखिल होने दिया जाएगा और ये गरीब इसी तरह पिसते रहेंगे, लोगों की बच्चियां इसी तरह अगवा होती रहेंगी, लाहौर में खौफो हरास इसी तरह फैलता रहेगा कि बदमाश कल्चर लाहौर में ख़त्म हो चुका है। लेकिन सूरत हाल आपके सामने थी, लोगों के घरों में आकर घुसकर उन पर तशद्दुद किया जाता है। मोहल्लेदार मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनम। अनम नाम है। आप मोहल्लेदार हैं? जी। बच्ची अगवा हुई है 13 साल। जी हाँ जी, हो ही गया। ये थोड़े दिन पहले का वकूआ है। आके ऊपर से बदतमीजी भी करके जाते हैं, ठीक है।
ठीक है। और इनको प्यार से भी कहा है, थाने तक भी रिपोर्टें दी हैं, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आ रही है, बच्ची को कोई भी कुछ नहीं चल रहा। इश्मल की वालदा कह रही हैं कि 3 रोज कबल आकर हम पे तशद्दुद भी किया। जी जी बिल्कुल हुआ है। तो हुआ है, तो उसकी इन्होंने कंप्लेन भी दर्ज की, आप लोगों ने नहीं 15 पे कॉल किया, आप तो जारी बात है मोहल्लेदार हैं, जब बनता है आप लोगों का। जब अपनी पड़ी हो तो फिर इंसान 15 पे कॉल क्या करेगा? बदमाश है वो। जो भी है, लेकिन हमें तो फैसला चाहिए, हमें हमारी बच्ची चाहिए वापस बस। आईजी पंजाब से क्या अपील करें? जी हमारी उनसे यही ख्वाहिश है कि वो हमारी बच्ची जो है वो हमें लेके दें। मोहल्ले में वो जो भी है। नहीं आएगी तो सारे मोहल्ले वालों को डर रहेगा कि हमारी भी बच्चियां हैं, कल को हमारी भी बच्चियां ये लेके जा सकते हैं। तो सारे मोहल्ले वालों की यही अपील है कि इनकी बच्ची इनको वापस दिलाई जाए और उनके डर खौफ से इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये सूरत हाल सारी आपने देखी, वालदा की भी बात सुनी, उनकी छोटी बहन है उसकी भी बात सुनी, बड़ी बहन की, मोहल्लेदारों का भी आपको बयान सुनाया, उन्होंने उनसे गुफ्तगू करवाई, उनकी क्या सूरत हाल थी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी भाई मैं यार तुसी तो सारे मर्द जे महल्लेदार जी, तुसी क्यों भज रहे? बुढ़ियां आ रही हैं। मैं जरा ज्यादा दूरों आया जरा। आए दे गई ना इत्थे। पता है बकुए दा? हाँ जी बकुए दा पता है सारे दा? जी सर पता है। सब पता है? हाँ जी। यार तुसी मेरे तो ज्यादा डशक रहे हो, तुसी के इलाके च बंदे आंदे ने कुੱਟ के चले जांदे ने बीबियां ਨੂੰ, तुसी कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟਾ ਲੈਣਾ ਸੀ? बस भाई पता ही नहीं गा, वो भी महल्लेदार ही इतनी देर चो रह रहे, पर सानू नहीं पता कि मतलब ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ है। हाँ जी। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। खैरियत से हैं? ये ठीक है। इश्मल अगवा हुई है, उसका पता है आपको? 13 साल बच्ची कब गई मैंने नहीं पता। नहीं लगा। इसी के साथ अयान अमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।